आईबी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली 2005। सुबह का वक्त था। आईबी के अफसर अपने अपने कामकाज में व्यस्त होने जा रहे थे कि तभी एक मुखबिर कार्ड लेकर आईबी हेडक्वार्टर आता है। कोई रईस शख्स की शादी का इनविटेशन कार्ड लग रहा था। मुखबिर आईबी अफसर के हाथों में ये कार्ड थमा कर चला जाता है। जब अफसर ने कार्ड खोला और कार्ड में जो देखा, देखकर उनकी मनोलॉटरी लग गई। मस्तिष्क की रेखाएं फूलने लगी। तुरंत आईबी चीफ को इन्फॉर्म किया गया। आईबी चीफ आए। इमीडिएटली दुनिया भर में पहले आईबी के सोर्स को एक्टिव कर दिया गया। आईबी हेडक्वार्टर में एक बड़ी मिशन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे उस इनविटेशन कार्ड में ऐसा क्या था कि टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में चहल पहल बढ़ गई। तो सुनो मामा, उस इनविटेशन कार्ड में लिखा था, जनाब साहिबा दाऊद हसन शेख इब्राहिम की बेटी मारूक की शादी जनाब और साहिबा जावेद मियादाद के बेटे जुनेद मियादाद के साथ 23 जुलाई को तय की गई है। अरे मामा, जिस लड़की की शादी तय हुई थी वह मारूक कोई और नहीं बल्कि भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की बेटी है। तुरंत आईबी ने अपने सोर्स से यह पता लगा लिया कि ये शादी सऊदी अरब के मक्का में होने वाली है और इस शादी का रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में, और दुबई के इस होटल में खुद दाऊद इब्राहिम मौजूद होगा। 1993 के बम धमाके के बाद से अब तक करीब 12 साल बीत चुके थे। इंडियन इंटेलिजेंस के पास पुख्ता सबूत है कि दाऊद पाकिस्तान में आईएसआई के शरण में रहता है। इंटेलिजेंस दाऊद को खत्म करने कई बार रणनीति बना चुकी थी, पर दाऊद अपने सेफ हाउस से कभी बाहर ही नहीं निकला और केंद्र सरकार की ओर से कभी हरी झंडी मिली ही नहीं। पर आईबी के पास इस बार बढ़िया मौका हाथ लगा था। पहली बार भारतीय खुफिया एजेंसी के पास ये पुख्ता जानकारी थी कि दाऊद किस टाइम पर कौन सी तारीख को कौन सी जगह मौजूद होगा। इस बार इंडियन इंटेलिजेंस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी और शुरू हुआ ऑपरेशन दाऊद। कम छो मजामा। अरे मामा, हमारी मुंबई अंडरवर्ल्ड सीरीज में आज का यह एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। देश के सबसे खतरनाक क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम को खल्लास करने देश की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी किस तरह रणनीति बनाती है। दाऊद के विरोधी गिरोह अंडरवर्ल्ड के शार्पशूटर सऊदी अरब, नेपाल, दुबई, आईबी, मुंबई पुलिस, इन सब का इस खास ऑपरेशन में कितना रोल था, ये सारी बातें किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इस ऑपरेशन की रूपरेखा देख आप रोमांचित हो जाओगे। ऑपरेशन दाऊद वैसे तो 1993 के बम धमाके के बाद से शुरू हुआ था, पर साल 2005 में इस ऑपरेशन को असल मायनों में नई दिशा मिलने वाली थी। दरअसल दाऊद इब्राहिम की बेटी थी मारूक, जो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर उस जमाने के जाने माने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद का छोकरा जुनेद मियादाद भी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था। और यहाँ इंग्लैंड में मारूक और जुनेद की मुलाकात होती है। फिर धीरे धीरे इस दोस्ती ने प्यार का रूप लिया। बाद में इस रिश्ते के बारे में दोनों परिवार को पता चला तो दोनों परिवार ने इन दोनों छोकरे छोकरी की शादी करने का फैसला कर लिया। इधर हुआ यूं कि जैसे ही शादी की बात शुरू हुई तो दुबई के एक जाने माने अखबार की फ्रंट लाइन पर इस शादी का इन्विटेशन कार्ड छपता है। उस इन्विटेशन कार्ड में ये लिखा हुआ था, जनाब साहिबा, जो हमने आगे बताया। इधर ये खबर दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर तक पहुंचती है। इधर आईबी ने अपने तरीके से दाऊद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने प्लानिंग शुरू कर दी कि किस तरह से इस शादी पर नज़र रखी जाए और किस तरह इस ऑपरेशन दाऊद को अंजाम तक पहुंचाया जाए। इधर हमारी इंटेलिजेंस ने अपने सोर्स से सारी जानकारी जुटा ली थी कि 9 जुलाई को सऊदी अरब के मक्का में शादी होगी और 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में वलीमा यानी रिसेप्शन होगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम किस जगह, किस समय और किस दिन एक जगह पर मिलने वाला है, ये हमें पता था। ये पहली बार हो रहा था। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था और शायद ही कभी होगा। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही था, फिर शादी कहीं और, रिसेप्शन कहीं और, क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं? तो इसकी भी एक अपनी कहानी है मामा, क्योंकि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ था दाऊद को अपना दामाद बनाकर रखने को लेकर, क्योंकि 93 के बम धमाके के बाद भारत के प्रयास से यूएन ने दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। ऐसे में अगर पाकिस्तान में दाऊद की बेटी की शादी होती
तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई की पोल खुल जाती कि दाऊद पाकिस्तान में है। खैर, इधर दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर में ऑपरेशन दाऊद को लेकर माहौल गर्म था। दिल्ली हेडक्वार्टर में आईबी अफसर एक खास मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में ये तय किया जाना था कि ऑपरेशन दाऊद की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए, और तब उन सब की जुबान पर एक ही नाम आया, अजीत डोभाल। अब सारे अफसरों की जुबान पर एक ही शख्स का नाम आना यानी बंदे में दम था। यहाँ ये जानना खूब जरूरी बन जाता है कि इस मिशन के लिए अजीत डोभाल को ही क्यों चुना गया, आईबी और दाऊद से उनका क्या रिश्ता था। अजीत डोभाल वह शख्स है जो 1993 के बम धमाके के बाद से ही दाऊद के पीछे हाथ धोक कर पड़े थे। अजीत डोभाल ही वह शख्स थे कि उनके पास वो जानकारी थी कि दाऊद पाकिस्तान में किस जगह किसके संरक्षण में किस तरह रह रहा है। करीब 12-13 सालों से लगातार अजीत डोभाल दाऊद को ट्रैक कर रहे थे। दाऊद के हर मूवमेंट की उनके पास जानकारी होती थी। जब अजीत डोभाल आईबी के चीफ बने तब उनके हाथों में कई तरह की पावर आई। तब उन्होंने दाऊद के करंट लोकेशन की जानकारी जुटा ली थी। यही नहीं, उन्होंने दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर ठोकने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन कभी तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा उन्हें हरी झंडी नहीं मिली और डोभाल दाऊद तक पहुंच ना सके। लेकिन जब दाऊद की बेटी की शादी की खबर आई, उसी साल जनवरी 2005 में अजीत डोभाल आईबी चीफ के पद से रिटायर हो चुके थे। अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और शायद पूरे भारत में दाऊद के बारे में अजीत डोभाल से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। और यही वजह थी कि ऑपरेशन दाऊद की मीटिंग में आईबी अफसरों की जुबान पर रिटायर्ड आईबी चीफ अजीत डोभाल का नाम आया। और जब अजीत डोभाल को इस ऑपरेशन की बागडोर संभालने की पेशकश की गई तो वह झट से राजी हो गए, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, देश के गद्दार आतंकी गैंगस्टर माफिया डॉन दाऊद का खात्मा। अरे मामा, अप्रैल 2005 की बात है। अजीत डोभाल ऑपरेशन दाऊद की प्लानिंग शुरू करते हैं। इधर इस ऑपरेशन को खुफिया तरीके से ऑपरेट करना था, क्योंकि दाऊद को खत्म कर ही देना था। इसलिए अगर इस ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन में शामिल कोई भी जवान शहीद होता है तो इसकी जिम्मेवारी देश नहीं लेगा। इसलिए डोभाल चाहते थे हमारे कोई भी जवान को कोई भी खरोच न आए। और तब वो अपनी चाणक्य नीति यानी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने आईबी के अफसरों की बजाय दाऊद के दुश्मनों को चुना। इससे दो फायदे थे, ये कि अगर कोई भी मरेगा तो क्रिमिनल ही मरेगा, वहीं आईबी की इन्वॉल्वमेंट इस केस में सामने नहीं आएगी। वैसे दाऊद के कई दुश्मन थे, लेकिन अजीत डोभाल को ऐसा शख्स चाहिए था जो दाऊद के बारे में बहुत कुछ जानता हो और मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का जिगरा भी रखता हो। तब अजीत डोभाल की रडार पर आया दाऊद का जानी दुश्मन छोटा राजन। उस वक्त छोटा राजन और दाऊद के बीच जमकर दुश्मनी चल रही थी। राजन दाऊद को खत्म करने का ख्वाब संजोए बैठा हुआ था। वहीं छोटा राजन दाऊद का सबसे करीबी भी हुआ करता था। वह दाऊद के क्राइम करने के तरीकों से बखूबी वाकिफ था। इन सारी बातों के चलते छोटा राजन अजीत डोभाल की रडार पर आया और उन्हें पसंद भी आया। और तब छोटा राजन अपने दो सबसे शातिर और खतरनाक शार्पशूटर अजीत डोभाल को देखता है। शार्पशूटर थे फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा। उस वक्त ये दोनों मोस्ट वांटेड थे और नेपाल में फरारी काट रहे थे। राजन के कहने पर ये दोनों नेपाल से बंगाल के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में अजीत डोभाल से मिले। ये दोनों शूटर जून 2005 में दिल्ली आए। दिल्ली से इन दोनों को गुड़गांव के नज़दीक मानेसर लाया जाता है। यहाँ इन दोनों शार्पशूटरों को दुबई के ग्रांड हयात होटल में होने वाले रिसेप्शन में दाऊद को खत्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग आईबी के खास अफसरों द्वारा दी जा रही थी। इधर मानेसर में दोनों शार्पशूटर की ट्रेनिंग चल रही थी, उधर इन दोनों को दुबई तक पहुंचाने फेक पासपोर्ट बनवाए जा रहे थे। इन दोनों को दिल्ली से सूडान और फिर दुबई पहुंचना था, इसलिए सूडान का फेक पासपोर्ट और नकली दस्तावेज बनवाए गए। उधर आईबी ने 23 जुलाई को ग्रांड हयात होटल में होने वाले रिसेप्शन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। होटल का पूरा मैप रोड तैयार किया गया। पार्टी में कितने लोग होंगे, दाऊद कब आएगा, दाऊद की सुरक्षा में कितने लोग होंगे, दाऊद पर कब और किस पोजीशन में अटैक करना है, ये पूरा ब्लूप्रिंट अब अजीत डोभाल के हाथों में था। लेकिन अब इस पूरी कहानी में आने वाला था ट्विस्ट। दरअसल इधर इन दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। 23 जुलाई से करीब 4-5 दिन पहले मुंबई पुलिस के डीसीपी धनंजय कमलाकर को पता चलता है कि राजन गैंग के 2 शार्पशूटर मुंबई में किसी की हत्या करने के मकसद से आए हुए हैं।
और फिलहाल दिल्ली के गुड़गांव की अशोका होटल में रुके हैं। डीसीपी धनंजय कमलाकर अपने 2 अफसरों के साथ मुंबई से दिल्ली आते हैं। इधर फरीद और विक्की की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। 4 दिन बाद ये दोनों मुंबई के उस ग्रैंड हयात होटल में दाऊद के सामने खड़े होते और उसे ठोक डालते। लेकिन मामा, ये सब होता उससे पहले हो गया एक बड़ा लोचा। 18 जुलाई 2005 अजीत डोभाल इन दोनों शार्प शूटर को अशोका होटल में दुबई के ग्रैंड हयात होटल का ब्लूप्रिंट समझा रहे थे कि तभी डीसीपी धनंजय कमलाकर अपने अफसरों के साथ आए, होटल के कमरे में घुसे और फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर अजीत डोभाल डीसीपी को समझाते हैं कि हम आईबी की ओर से हैं और एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के डीसीपी धनंजय कमलाकर अजीत डोभाल की एक नहीं सुनते और उन दोनों शार्प शूटर को अरेस्ट कर मुंबई ले जाते हैं और ऑपरेशन दाऊद आखिरी क्षण पर आकर अचानक खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के अफसरों की वजह से। अजीत डोभाल का प्लान इतना खतरनाक था कि दाऊद का 23 जुलाई 2005 में दुबई में मारा जाना तय था अगर ये प्लान पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन मामा, ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी कि दाऊद को खत्म करने का प्लान मुंबई पुलिस की वजह से फेल हो गया। तो पूरे देश में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए और तब मुंबई पुलिस के उन अफसरों को पूछा गया कि जब आईबी के चीफ आपसे कह रहे थे कि हम एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो आपने उनकी बात सुनी क्यों नहीं। बाद में इस केस में मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर सस्पेंड भी हुआ था। कई बार ऐसी खबर आती है कि मुंबई के कुछ अफसर दाऊद के लिए काम करते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के कीड़ों को चुन चुन कर एनकाउंटर में ढेर किया था। पर एक बात आज भी कांटे की तरह चुभती है कि उस दिन मुंबई पुलिस के उस डीसीपी ने हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के रास्ते का रोड़ा नहीं बने होते तो आज अंगूठा लगवा लो 100% दाऊद आज से 18 साल पहले इस दुनिया से चल बसा होता। तो मामा, इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।